टेंशन इंसान उस वक्त लेता है जब अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है, जो कि लोग कर रहे हैं। जो कि लोग, औरत चाहती है कि मेरा मियां बस मुझे देता रहे देता रहे देता रहे। नहीं भाई, इससे ये लालच है, आपका इमेज खराब हो जाएगा शौहर की नजर में। वो कहेगा मेरी बीवी लालची है, पैसे पे नजर लगा के बैठी हुई है। इससे हो सकता है अगर ये इस्तिगना होता, कनात होती, तो अल्लाह बहुत ज्यादा, मैं ऐसे मर्दों को जानता हूं, उनके दिल इतने बड़े हैं, वो कहते हैं, मुझे बताते हैं यार अगर मेरी बीवी में लालच ना होती मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता, लेकिन लालची है, मेरा दिल नहीं करता। अब उस औरत को क्या पता कि तूने चंद पैसों की लालच में करोड़ों रुपए का अपना नुकसान कर दिया। बाज औलाद कनात पसंद होती है, अब्बा की जायदादों पे नजर नहीं रखती। वो कहते हैं अब्बा आप हमसे लो, बाप का दिल इतना बड़ा हो जाता है यार मैं सब कुछ इनके लिए, इनको जिंदगी में देके चला जाता है वो। लेकिन वो बाप करेगा जिसको औलाद के बारे में इत्मीनान होगा कि मेरी दौलत पे नजर नहीं है, ये मेरी खिदमत करते हैं अल्लाह के लिए। लेकिन जब बाप को ये एहसास होना शुरू हो जाता है ना ये लालची हैं, ऐसे बाप हमने देखे हैं, वो कहते हैं सारा ट्रस्ट में दे दो, इनकम वक्तों के 1 रुपया नहीं दूंगा, और रोड पे फिर रहे होते हैं वो बिल्कुल सही होता है ऐसे बच्चों के साथ। तो भाई अल्लाह तो इससे ज्यादा, ये अल्लाह का तो इससे ज्यादा है। अल्लाह कहते हैं मुझसे नाजायज तरीके से छीनने की कोशिश करोगे, दिवालिया निकाल दूंगा तुम्हारा, अगर दूंगा भी ना तो दिल से सुकून छीन लूंगा। दौलत का मकसद सुकून होता है। देखो अल्लाह अगर जाहिरी में दौलत छीनता रहता है ना तो आजमाइश खत्म हो जाती है। हम कहते हैं वो नाजायज करता है, देखो इतना, वो तो गरीब है और हलाल कमाने वाले इतने करोड़पति, तो अल्लाह ने जाहिरी तौर पर दौलत हराम कमाने वालों को भी दी है, लेकिन सुकून अल्लाह ने उनसे छीन लिया। जाके देखो घरों के अंदर, हम तो कितने केसेस आते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, औलाद में, बीवी शौहर मरने वाले अंगूठे लगवा के अपनी जायदाद अपने नाम करा ली। सही है ना? ऐसे एक बुजुर्ग ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बहुत जबरदस्त, कि तकवा किसे कहते हैं, औरत को ऐसा होना चाहिए, तकवा इसे कहते हैं। ये सोच बन जाए ना तो बड़ी सुकून की जिंदगी। तो वो उन्होंने एक वाकया बताया कि एक आदमी ने कहीं छुप के शादी कर ली, पुराने जमाने का वाकया है, और पहली बीवी को नहीं बताया। जब शादी की है तो मौत से चंद दिन पहले बता दिया होगा, या पता चल गया होगा, या पता चलने की वजह से ही मरे होंगे, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो इन्ना लिल्लाह हो गया उनको। जैसे ही पता चला, उनका चांस यही होता है कि जब पता चलेगा तो अब आपकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े से रह गए, सही, इंतकाल हो गया। अब वो औरत कहीं गांव देहात में दूसरी ज़ौजा रहती थी, तो पहली को ख्याल आया कि ठीक है मेरे मियाँ ने सही किया, गलत किया, लेकिन विरासत में उस बीवी का हिस्सा बहरहाल बनता है। आजकल ये सोच नहीं है, भाई शर्म, ये मेरे लिए हराम होगा अगर मैं उसका हिस्सा खाऊं। तो जो उसकी विरासत का, बड़ा करोड़पति आदमी था, वो हिस्सा लेकर गई है उस पे दूसरी ज़ौजा के पास। वो ये कह भी सकती थी कि तो छुपके किया है ना, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, हमें थोड़ी बताया था। उसके पास हिस्सा लेके गई वो। ये जब खुदा का खौफ होता है ना, लालच नहीं होती, तो ऐसे होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फिर रिस्क के दरवाजे अलग तरीके से खोलता है। इसको मैं अभी हदीस सुनाता हूँ, इस पे कैसे अल्लाह गैब से रिस्क के दरवाजे खोलता है। अल्लाह पहले आजमाता है कि हराम की तरफ मत जाओ, हराम में अगर मिलेगा भी ना सुकून गया, लालच, हवस, ये चीजें इंसान में पैदा हो जाती हैं। तो जब वो उसके पास गई और कहा कि भाई मेरे मियाँ ने की हुई थी, हमें पता चला, और अब